लेकिन जो वो धरने बैठना है मेरे हिसाब से वो गलत है। लेकिन जो वो धरने बैठना है मेरे हिसाब से वो गलत है। लेकिन जो वो धरने बैठना है मेरे हिसाब से वो गलत है। अफसरशाही बेलगाम होने का प्रयास कर रही है तो उनको वो काम करना पड़ा जो वास्तव में विपक्ष को करना चाहिए था। सक चुकी है। सारे गांव अम्बाला के अंदर भाजपा और झजपा के पोस्टर लग चुके हैं कि कोई नेता इस गांव के अंदर ना घुसे। तो अपने आप को बचाने के लिए ये ड्रामा रचा, घड़ियाली आंसू रोकर दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज में आपका स्वागत है। कल बीते रोज जिस तरह अम्बाला के विधायक असीम गोयल ने विधानसभा के बाहर किसानों के हक में जो धरना दिया था, उसी को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां जो है यहाँ तेज हो गई हैं। विपक्षी नेताओं ने और किसानों ने इस धरने को केवल और केवल एक ड्रामा बताया है। वहीं विधायक के समर्थकों ने तो ये कह दिया कि ये तो किसानों के हक में धरना दिया गया था। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, आदरणीय असीम गोयल जी हमारे सम्मानित विधायक हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी। लेकिन जो वो धरने बैठना है मेरे हिसाब से वो गलत है। अगर विधायक जी को कोई दिक्कत परेशानी थी, कुछ भी थी, तो वो अपनी बातें संगठन में बैठकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर उनको हल करनी चाहिए। लेकिन जो ये धरना है, प्रदर्शन है, जो एक दिन का सांकेतिक जो उन्होंने धरना दिया था, मेरे विचार से ये शोभनीय नहीं है। क्योंकि हम पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिसके अंदर ये सिखाया जाता है कि कोई भी धरना प्रदर्शन करने से पहले अपने संगठन में बैठकर, अपने मुख्यमंत्री जी से बैठकर, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से बैठकर इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए थी। और हमारे सूबे के अंदर तो हमारे बब्बर शेर गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, उनसे बैठकर भी इस मामले पर चर्चा कर लेनी चाहिए थी। और जो पीके दास है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है भाई, सरकार से बड़ा पीके दास है, तो मुख्यमंत्री जी हैं उसको देखने वाले। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये धरना ठीक नहीं था। देखिए, कल जो असीम गोयल जी ने जो ड्रामा, मैं तो ड्रामा ही कहूँगा, जो ये ड्रामा रचा है, आज इनको अपनी राजनीतिक भूमि खिसकती हुई दिख रही है। आज से 3-4 दिन पहले ये 3 काले कानूनों का प्रचार प्रसार करने में इतने व्यस्त थे, लोगों को समझा रहे थे उनकी अच्छाइयाँ, और अब जब ये दिखा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि खिसक चुकी है, सारे गांव अम्बाला के अंदर भाजपा और झजपा के पोस्टर लग चुके हैं कि कोई नेता इस गांव के अंदर ना घुसे। तो अपने आप को बचाने के लिए ये ड्रामा रचा, घड़ियाली आंसू रोकर दिखा रहे हैं। और मैं तो एक बात और कहूँगा, उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाना चाह रहे हैं। अगर इतने ही किसान हितैषी हैं तो क्यों इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते? इस्तीफ़ा दीजिए, मैं स्वागत करूँगा। हम भी ये कहेंगे कि किसी शेर ने भाजपा के अंदर आकर इस्तीफ़ा दिया और किसानों के मुद्दों के ऊपर उनके साथ लड़ाई लड़ने का आगाज़ किया है। हमारा मानना ये है कि कहीं ना कहीं विधायक असीम गोयल जी एक ड्रामा कर रहे थे और अपनी ही सरकार को खिलाफ जाने की बजाय वो एक अधिकारी पर सारा ठीकरा फोड़ना चाहते थे, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकारी केवल सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ाता है। और देखिए, ये बात जरूर अच्छी है, जहाँ पर किसानों के दबाव में, अम्बाला की जनता के दबाव में असीम गोयल जी को ये स्वीकार करना पड़ा कि जो काले कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई और जिस तरह की अव्यवस्था इस बार मंडियों के अंदर किसानों को परेशानी आ रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है। इस बात का असीम गोयल जी ने स्वीकारा, हम उनको बधाई देते हैं इस बात की। और एक और आग्रह मैं उनसे करना चाहूँगा कि वो मेरे भी विधायक हैं, अम्बाला शहर के विधायक हैं, उनकी जिस तरह से कल मुख्यमंत्री जी ने भी बेइज्जती करी और पीके दास जी ने बेइज्जती करी, उनको पूरा हक है अपनी आवाज़ उठाने का, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं। और मैं कांग्रेस की तरह ये भी नहीं कहूँगा कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। हम चाहेंगे कि वो किसानों के साथ आकर बैठें, किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो अपने पद का बिल्कुल उपयोग करें। उनका हक है लोकतंत्र में आवाज़ उठाना। किसानों पे 307 के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। और जो मंडियों के अंदर किसानों के साथ लूट हो रही है और परेशानी हो रही है, उनके साथ खड़े हुए हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। और जिस सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं, आप इस्तीफा मत दीजिए, लेकिन सरकार से अपना समर्थन वापस लीजिए। किसान आपके साथ खड़े हैं, तब हम उनके हौसले की दाद देंगे। लेकिन अगर इस तरह से वो ड्रामा करेंगे कि सरकार के मैं साथ हूँ, अधिकारी के खिलाफ हूँ, ये बिल्कुल सरासर ड्रामा है उनका।
इस तरह की जो ड्रामेबाजी का हम समर्थन नहीं करते। अगर उन्होंने समर्थन करना है तो खुलकर साथ आए किसानों के, हम तो उनसे इस्तीफा भी नहीं मांगते। आप उसी पद पर बन के आइए किसानों के साथ, हम भी आपके हौसले की दाद। ये आपका बलजिंदर सिंह है जी। बलजिंदर जी, विधायक असीम गोयल कल धरने पर बैठे थे विधानसभा के बाद, किसानों के मुद्दे को लेकर क्या कहना है? अगर वो किसानों के मुद्दे को उठाते और किसानों के साथ आते, इस्तीफा दे के आते, ये तो ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। किसान कितना परेशान हो रहा, धान में बेचने के लिए मजदूर किसान सब मतलब तंग हैं जी सरकार से। और इन्होंने कहा था कि 17 मोक्चर की जिरी लेंगे ना, 19 मोक्चर की जिरी करी थी उन्होंने। 19 मोक्चर की बजाय ये 17 मोक्चर 19 मोक्चर के ऊपर काट लगा रहे हैं। उसके अंदर किसान तो परेशान ही है। और किसानों के साथ ये जो बदसलूकी हो रही है, कोई किसान को आतंकी कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये एक रीढ़ की हड्डी है देश की। आप इसी को मतलब किसी तरीके से गलत कहेंगे तो हमारे को भी दुख लगता है। परमजीत सिंह, गांव भानोखेड़ी। कल विधायक असीम गोयल धरने पर बैठे थे किसानों के मुद्दे को लेकर, क्या कहना है? विधायक जी ने जो ड्रामा किया वो देखा, सबने देखा। वो तो एक ड्रामा ही है। ये विधायक जी ने कोई काम करना है किसानों के लिए आए, किसान तो सड़कों पर उड़ रहा है, किसानों की मदद करे आके। इसमें तो किसान उसके साथ लगेंगे जो किसानों के साथ खड़ेगा विधायक जी आके। ये तो सिर्फ अपनी वो छवि थोड़ा ठीक करना चाहते हैं। बीजेपी के लिए भी गाँव में जाना थोड़ा खड़ा हो जाएगा, और तो कुछ नहीं इसमें विधायक जी का। सर, कल विधायक असीम गोयल विधानसभा में धरने पर बैठे थे, उस पर आपका क्या कहना है? कल विधायक महोदय जब बैठे थे तो वो एक बहुत ही हास्यास्पद रहा कि वो बैठे और तुरंत उठ भी गए। ये क्या साबित करना चाहते थे? क्योंकि आज जो हालात हैं किसान के, वो आज हमारे अम्बाड़े के अंदर हर गांव के अंदर जो है पर्चे लग चुके हैं कि हम बीजेपी और जेजेपी वालों को बढ़ने नहीं देंगे। या तो उस चीज़ से विधायक महोदय डर गए कि भाई मैं गांव में और अपने हल्के में कैसे जाऊंगा, कि मैं थोड़ी देर ड्रामा ही कर लेता हूं। हमें तो महज एक ड्रामेबाजी लगी है, इससे ऊपर कुछ नहीं था। कल अम्बाला के विधायक असीम गोयल जी किसानों के समर्थन में विधानसभा के बाद धरने पर बैठे थे, उस प्रतिक्रिया को कैसे आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राज है वो राज नहीं, सेवा का एक माध्यम है। और जब हमारे विधायक जी को लगा कि किसानों को, मजदूरों को और आढ़तियों को जो मान सम्मान मंडियों में फसल खरीद के इस दौरान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और उनको कुछ कमियां पेश आ रही हैं और अफसरशाही बेलगाम होने का प्रयास कर रही है, तो उनको वो काम करना पड़ा जो वास्तव में विपक्ष को करना चाहिए था। विपक्ष बिना बात की गहराई को समझे इसको मुद्दा बनाने पर तुला है और हंसी का पात्र बन रहा है, क्योंकि विधायक जी कृषि कानूनों के हक में हैं। उन्होंने जो समस्या उठाई है वो किसानों की जो मंडियों में फसल नहीं उठ रही, जिसकी वजह से किसान, मजदूर और आढ़ती परेशान हैं, उसको लेकर उठाई है। सरकार की जनप्रिय नीतियों को लेकर वो पहले भी जनता के बीच में थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।